तो ये सीन है। चाइना लॉकडाउन के बारे में तू क्या कह रहा है भाई? तू खबर लाया है कि स्कैम है वो, पाई कॉइन की तरह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, देसी मुंडे की न्यू पॉडकास्ट के साथ आप लोगों को वेलकम, खुशामदीद। और मेरे साथ अब मशहूद भाई पी कैप पहन के बैठे हुए हैं और अक्षय भाई फुल रेड होके बैठे हुए हैं इस वक्त, जो है वो बेरिश और रेड बेरिश बार्ड्स को अक्षय भाई डिनोट कर रहे हैं। सूटी, ये टोपी का क्या सीन है? नया साल आ रहा है, लास्ट पॉडकास्ट ऑफ द ईयर, लास्ट पॉडकास्ट ऑफ द ईयर है भाई हमारी, ये सही है। लास्ट पॉडकास्ट ऑफ द ईयर है, लेकिन तूने मतलब 2023 के अंदर लोगों को टोपी कराने का दिस इज लाइक ये अभी कॉइन लॉन्च होना टीजर। अच्छा, टोपी कॉइन जबरदस्त। और अक्षय सुना, सब सेट? सब सेट। आप लोग बताओ। पाई कॉइन द ग्रेट। पाई कॉइन इस वक्त हर जगह न्यूज़ में था। अक्षय, पाई कॉइन का तुम्हें इतना नहीं पता। पाई कॉइन बेसिकली एक एप्लीकेशन थी जिसके अंदर लोग जो हैं वो कॉइन को, मतलब एक ऐप थी यार, ऐसी ऐप थी, मैं तुझे दिखाता हूँ। उसके अंदर मतलब ये था कि आपने ऐप इंस्टॉल की है, आपने अपने आप को रजिस्टर किया है और उसके बाद आपने एक बटन पे रोज़ क्लिक करना है और उसके बाद वो कॉइन माइन होना शुरू हो जाएगा। इस तरह की एप्लीकेशन, ठीक है। वो माइन होना शुरू हो जाएगा, आप माइन करते रहो, जमा होता रहेगा। मेरा ख्याल से 1.5-2 साल होगा इस चीज़ को। ड्यूरिंग लॉकडाउन के टाइम पे मेरे ख्याल से ये चीज़ थी, ठीक है। एंड दैट्स इट। मतलब लेकिन ये कॉइन कहीं पे नहीं था, कि इसका मेन नेट नहीं था, कोई इसकी एप्लीकेशन नहीं थी, कोई मतलब किसी एक्सचेंज पे नहीं था, इट डजंट एग्जिस्ट। तो बहुत लोगों ने बोला है मैलवेयर है और मतलब ये एक तरह का ट्रोजन हॉर्स है तुम्हारे मोबाइल में घुसने का, डिवाइस में घुसने का, हैक करने का। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको माइन किया। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में ये था और देखा कि xt.com, ह्यूबी एक्सचेंज और बिकॉनमी एक्सचेंज और इस तरह कुछ एक्सचेंजेस पे पाई कॉइन अवेलेबल था। आज मैंने देखा बड़ी अजीब सी चीज़, पाई कॉइन का बंदे ने पूछा, मैंने चार्ट खोला, पाई कॉइन का चार्ट -0.03 से शुरू हुआ है भाई। अगर ट्रेडिंग व्यू में जाके देखोगे ना, -0.03 से चार्ट शुरू हो रहा है। माइनस से कैसे कोई चीज़ शुरू हो सकती है? यानी आप खरीद रहे हो, आपको पैसे भी मिल रहे हैं, आपको कॉइन भी मिल रहा है, सही है। उसका स्क्रीनशॉट मैं ढूंढूंगा, वो डाल देंगे यहाँ पे। बट माइनस से शुरू हो रहा है भाई। ये कैसी अजीब भाई। ऊपर से खैर पंप इतना हो गया, वो पंप एंड डंप है भाई, सब डंप भी हुआ फिर। हाँ, डंप। लेकिन वो जो पाई कॉइन था एक्सचेंज पे, वो एक्चुअली वो वाला पाई कॉइन नहीं है, वो उसका एक रिप ऑफ, रेप्लिका, बुलशिट पाई कॉइन जो भी कह लो, वो है, ठीक है। और ह्यूबी एक्सचेंज के पीछे जस्टिन सन है। जस्टिन सन वही बंदा है जो ट्रॉन के पीछे है। और लूना का जो बंदा था उसका भी नाम कौन था ना, डूकॉन। हाँ, आई डोंट नो, मतलब जस्टिन सन और डूकॉन मुझे एक जैसे लगते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि दोनों कोरियन है, वो भी कोरियन है ना, पर लेकिन कुछ सेम सीन है इनका। क्योंकि TRX ट्रॉन ने भी लॉन्च करने की कोशिश की थी, वो क्या कहते हैं, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन, USDD, ठीक है। फिर वो उसका भी सीन बैड हो गया था। तो ये सीन है। चाइना लॉकडाउन के बारे में तू क्या कह रहा है भाई? तू खबर लाया है कि स्कैम है वो, पाई कॉइन की तरह। हाँ, स्कैम इन द सेंस मेरे बाबा ने वीडियो शेयर की है, ठीक है। चाइना में इंडियन बंदा है एक, तो उसने वीडियो बनाई है स्पेशली इंडियंस के लिए कि आप लोग प्लीज़ गलत न्यूज़ फैलाना बंद करो, क्योंकि बेजिंग करके उनकी जगह है ना, बेजिंग, वो वही बोल रहे थे कि वही लॉकडाउन चल रहा है, कैपिटल है ना चाइना का। तो बोला कि उसने वीडियो करके दिखाया कि देखो सब खुला पड़ा है, सब दुकानें खुली है, सब लोग चल रहे हैं, आप लोग गलत न्यूज़ मत फैलाओ। तो क्योंकि उसकी माँ को BP प्रेशर सब बढ़ गया, उसकी माँ का हालत ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि न्यूज़ था ना कि चाइना में इतने लोग मर रहे हैं, रोज़ इतने केसेस आ रहे हैं। अच्छा, बंदे की माँ इंडिया में थी, बंदे की माँ इंडिया में थी, तो उसको टेंशन हो गई। तो बोलता है ऐसे आपके थोड़े फ़ायदा के लिए आप बकवास न्यूज़ मत फैलाओ, ऐसा। हाँ, सही बात है। वैसे भी अभी तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली भी बोल दिया कि हम जो है वो ओपन कर रहे हैं, नेगेटिव कोविड रिजल्ट के साथ आप चाइना जा सकते हो अब, सही है। तो वो हल्का कर रहे हैं अपना सीन, जो है ज़ीरो कोविड पॉलिसी से थोड़ा सा हट रहे हैं। ज़ाहिर है अब इतना टाइम कितना बर्दाश्त करेंगे लॉकडाउन करके वो, तो गुड मूवमेंट। अगर ओपन हो जाता है तो बहुत अच्छा है, मार्केट्स के लिए अच्छी खबर है। एक और हमारे ग्रुप में बंदा है, उसने भी मुझसे शेयर किया था कि उसने चैट शेयर की थी अपने सप्लायर से, उसने बात की थी, तो उसने सप्लायर से पूछा था कि क्या सीन है वहाँ पे। तो सप्लायर ने बोला सब खुला हुआ है, क्या बातें कर रहे हो, बल्कि अब सब और खुल गया है और अब तो हम विजिटर्स को भी वेलकम करने लगे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर बिजनेस। मतलब वो चाइनीज़ बंदी थी जो वहाँ पे उसकी कोई सप्लायर थी अलीबाबा की, तो ये सीन था। लेकिन दैट्स अ गुड थिंग। जस्ट लाइक BMW ने
BNB स्मार्ट चेन, लोग बोल रहे थे सीजी गया, बाइनेंस गया, और BMW ने बाइनेंस स्मार्ट चेन को डिसाइड किया है कि उसको यूज़ करेंगे फॉर देयर लॉयल्टी प्रोग्राम। बिग न्यूज़, बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है एडॉप्शन के लिए। और ऑब्वियसली BMW कोई छोटा ब्रांड तो नहीं है, बड़ा ब्रांड है। दूसरा, मैंने एक और ट्वीट भी देखी थी आज, CZ की ट्वीट थी शायद, अभी आप बाइनेंस पे एप्पल पे और गूगल पे से क्रिप्टो खरीद सकते हो। बिल्कुल। तो चेंज आ रहा है, देखो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, ठीक है, टाइम लगेगा बट सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ देखो कि कितना फर्ड फैलाया गया अभी बाइनेंस के बारे में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बाइनेंस के बारे में कभी इतना फर्ड नहीं था, इतना फर्ड फैलाया गया बाइनेंस के बारे में, और दैट सेम मंथ जिसमें फर्ड फैलाया गया, उस सेम मंथ में इतनी बड़ी अडॉप्शंस हो जाए बाइनेंस की। कैसा गेम है ये देखो, मतलब लोगों को BNB टोकन से दूर रखो, लोगों को BNB कॉइन से दूर रखो, बाइनेंस पे लोगों को बेरिश करो, और उसके बाद इतनी बड़ी मेजर मनी एडॉप्शंस बाइनेंस पे कर लो। मतलब BMW, एप्पल पे, गूगल पे, पागल तो नहीं है ये लोग कि बाइनेंस की तरफ जा रहे हैं, चरिए तो नहीं है। कुछ तो आखिर देखा होगा इन्होंने कि भाई कोई स्टेबिलिटी तो है। अगर तो इनको मालूम, क्या गूगल को नहीं पता होगा कि यार SEC बाइनेंस को बंद करने लगा है या प्रोब करने लगा है या बैड सीन है बाइनेंस का, पता होगा यार। अगर आई थिंक सो, आई बिलीव सो, इतने चरिए तो नहीं होंगे वो। आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर वही है जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो भी है एट द एंड ऑफ द डे, भाई सबसे बड़ी होल्डिंग बिटकॉइन की उनके पास है। इस फैक्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि है उनके पास। भाई इस टाइम दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर की होल्डिंग है उनके पास, तो वो जो कोलेट्रल है ना, वो उनका बहुत बड़ा और सॉलिड कोलेट्रल है। तो ये फैक्टर तो है भाई। और BNB कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ही बकवास चेन है, रीजनेबली गुड। तो इस वजह से सही डायरेक्शन में जा रही हैं चीज़ें, विच इज़ गुड टू सी। 2023 स्टार्ट हो रहा है तो चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो अच्छी बात है ये। तुम्हारी आंखों के अंदर वो कन्विंसिंग पावर नजर नहीं आई जब तुमने ये बात बोली। ठीक है, लेकिन बड़ी कैंडल तो नहीं आ गई कोई? नहीं, प्राइस भी अभी देखता हूँ मैं क्या चल रही है। लेकिन हाँ, और मतलब BNB को काफ़ी सारे लोग कंपेयर करते हैं FTT से, कि FTX का FTT था, इसी तरह बाइनेंस का BNB है, और इसके साथ भी बैड सीन हो गया। लोग ये नहीं देखते कि FTT का कोई यूज़ केस नहीं था, उसके ब्लॉकचेन पे कुछ बिल्ड नहीं हो रहा था, गेम्स नहीं थी, NFTs नहीं थी, एडॉप्शंस नहीं थी FTT की। BNB का ये सब कुछ है, ठीक है। और BNB के पीछे कितना बड़ा ये नेटवर्क है, और BNB अब जो है वो दूसरी चेन्स इथेरियम वगैरह के साथ भी पार्टनर कर रहा है, तो और इंस्टीट्यूशंस अडॉप्ट कर रही हैं। FTT के साथ ऐसा कोई सीन नहीं था, तो मतलब इट्स कम्प्लीटली इनकम्पेरेबल। और अब तो उन्होंने BNB का नाम भी वो चेंज किया था ना, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू एसोसिएट विद ओनली बाइनेंस, तो ये भी सीन है। बट हाँ, एनीवेज SBF और उसकी वो गर्लफ्रेंड, अजीब यार, खुदा की कसम, बस उसको देख के अजीब सी कराहत आती है। मतलब अजीब सी है वो, मतलब थोड़ी मतलब अजीब सी लगती है, मतलब वो ईवल गीक लगती है, ईवल गीक। हाँ, अब यही है कि देखो, अब आहिस्ता आहिस्ता ये SBF और इनसे रिलेटेड न्यूज़ भी मीडिया में अब कम होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो वही सीन है जैसे डूकॉन का था, डूकॉन का भी कुछ मालूम ही नहीं है किसी को क्या हो रहा है, बिका हुआ है मीडिया। तो इसी तरह अब इनका भी यही हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता डाई डाउन हो जाएगा, चीज़ खत्म हो जाएगी, कोई और चीज़ शुरू हो जाएगी मार्केट में, सब उसके पीछे पड़ जाएगी। तो ये सीन तो है भाई। ये हीरोइन, हाँ, ये देख कितनी खूबसूरत है ना, ऑनेस्ट बात है। शी इज़ वियर्ड। मतलब ये देखो, एक होता है कि बंदा, देखो एक इतनी बड़ी कंपनी के आप मालिकिन हो, मतलब आप एक यार एटलीस्ट ड्रेस अप्रोप्रिएटली, मतलब ऐसे इंडियों की तरह ड्रेस नहीं करो। वो SBF को देखो कैसी टी-शर्ट सी, और मतलब बाल नहीं, मतलब अजीब शेडी सीन है। मतलब आप अगर इतने चू लग रहे हो तो कोई तो सीन है ना, मतलब या तो यू डोंट रिस्पेक्ट, मतलब आप किसी जगह पे जा रहे हो और आप इस तरह से उठ के जा रहे हो, उसका मतलब है आइदर यू डोंट रिस्पेक्ट देम, यू डोंट गिव अ शिट अबाउट अदर पीपल, आप मुंह उठाकर जैसे वैसे घुस जाते हो चीज़ों में, मतलब आप जगह की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि आपके अंदर एम्पैथी नहीं है टुवर्ड्स द प्लेस वेयर यू आर एट, द पोजीशन दैट यू होल्ड, यू डोंट वैल्यू इट एंड यू डोंट रिस्पेक्ट इट। कुछ तो और चल रहा है लोचा। हाँ, अभी इतना कुछ होने के बाद भी वो लोगों ने ट्वीट की थी ना कि वो फर्स्ट क्लास के लाउंज में बैठा हुआ था। आपके ऊपर जो है लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर आप लेके भाग गए हो और आप खुद फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर रहे हो। भाई लेटेस्ट न्यूज़ है, उसने $685,000 अपने घर से विड्रॉ किए हैं। अच्छा, क्रिप्टो बेचे हैं उसने $685,000 के SBF ने खुद। ठीक है, ये बड़ा शेडी सीन है। मैं मतलब अभी मुझे याद आ गया, लोगन पॉल और वो जो हैं वो पॉल ब्रदर्स, ठीक है, तो उन्होंने क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को पंप कराते थे वो,
ठीक है, कॉफ़ी ज़िला के नाम से यूट्यूब पे मैं चाहूँगा आप लोग सब भी चेक करें, वो बंदा बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एक्सपोज करता है इस तरह की चीज़ों को जो स्कैम्स हो रहे हैं। ब्लॉकचेन का मज़े की बात यह है कि यू कैन चेक एनीथिंग एनीवेयर। तो उसमें ये था कि वो लोग ये करता था, लोगन पॉल का जो भाई था जेक पॉल, ट्वीट की किसी कॉइन के बारे में, कॉइन हो गया कुत्ते की तरह पंप। कॉइन के पंप होने से पहले अगर उस कॉइन की चेन देखोगे तो उस कॉइन के जो अपने वॉलेट हैं, डेवलपर वॉलेट, मार्केटिंग वॉलेट, सब चेन पे होते हैं अपने नाम से, वहाँ से बहुत बड़ी अमाउंट किसी वॉलेट पे गई है। वो वॉलेट जिस पे गई है उस वॉलेट के जो नाम है उस वॉलेट का, वो वही नाम है जो जेक पॉल की प्रोफाइल का नाम है ओपन सी पे। समथिंग मुझे याद अब एग्जैक्टली नहीं आ रहा, वो वही, मतलब उसने ना पकड़ा जाता अगर तो वो नाम सेम ना रखता, फैन बॉय समथिंग लाइक दैट, ठीक है। फिर वहां से वो और वॉलेट्स में ट्रांसफर हुए और उन और वॉलेट से ट्रांसफर होकर वापस जेक पॉल के ऑफिशियल वॉलेट में गए, ठीक है। और हमेशा उसने जब भी किसी कॉइन के बारे में ट्वीट किया उससे पहले इस तरह उस कॉइन की चेन से एक बहुत बड़ी अमाउंट इस वॉलेट में गई, या दूसरे वॉलेट्स में से इस फैन बॉय वाले वॉलेट में गई, वहां से उसके ऑफिशियल वॉलेट में गई, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये, ठीक है, ये एक काइंड ऑफ सैड रियलिटी है कि किस तरीके से लोगों को जो है ये लोग काइंड ऑफ रग पुल करते हैं, स्कैम करते हैं, एंड दे डोंट गिव अ शिट, दे डोंट केयर। अभी इस पे वही है ना, देखो अब SEC पे चुप बैठा हुआ है, सही है। अब एक्शन ले, क्यों नहीं ले रहा था भाई, सबके पीछे पड़ जाता है, तो अब उनके पीछे ही पड़े, वो तो बैठे हैं वहीं घूम रहे हैं, कहीं जा भी नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल, तो पकड़े उनको फिर, जब इतना पंप एंड डंप कर रहे हैं भाई। भाई देखो कितनी अजीब सी बात है SEC की कि उस बंदे के साथ गैरी गेंसलर मिल के वो कर रहा है, लेजिस्लेशन में हिस्सा ले रहा है, मतलब उस बंदे को इतनी इन्होंने वो दी पजीराई, उतनी उसको स्पेस दिया, ये जानते हुए कि उसका क्या लाइफस्टाइल है, ठीक है। वो 4 लोगों के साथ वहाँ पे ऑर्जी कर रहा है अपने वहाँ पे बहामास के होम पे, और ठीक है, कहते हैं कि कोकेंची भी है और मतलब ड्रग एडिक्ट भी है, एडरॉल, उसने तो बल्कि जो वो है, क्या नाम है इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो बदसूरत सी, उसने तो बल्कि हाँ अजीब सी है यार वो, कसम से उसने तो बल्कि बोला है, उसने तो ट्वीट की थी एक दफ़ा कि एडरॉल इज़ रियली अमेजिंग, समथिंग लाइक दैट। हाँ कुछ इस तरह की उसकी ट्वीट है, ठीक है। तो यार मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इतने बड़े इंस्टीट्यूट उनको पता ना हो कि क्या चल रहा है। नहीं यू नो इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। पता है सबको, बस किसका नंबर कब आए वो वाली बात है। एग्जैक्टली, मतलब कब ट्रबल में डालना है। बिल्कुल, रिपल के अंदर घुसे हुए हैं ये लोग पूरी तरीके से, ठीक है, लेकिन वहाँ पे सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आंखें बंद करके बैठे हुए थे। दिस शोज अस कि सिस्टम कितना रिग्ड है। हाँ बहुत सेलेक्टिव वो है ना। एग्जैक्टली अभी 16,533 पे है BTC। अच्छा, लेकिन इससे पहले BTC गया था ऑल द वे डाउन टू 16,340। वही 16,200 मैं बता रहा हूँ, 16,200 से लॉन्ग कर दो, 16,200 की सपोर्ट है बॉयज।